इस वक्त हमारे साथ बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर भी हैं। अनुराग ठाकुर, आप कैसे याद कर रहे हैं सुषमा स्वराज को? मैं जब 2009 में सांसद बनकर दूसरी बार आया तो सुषमा जी नेता प्रतिपक्ष थी। उनके तेज तरार भाषण सुनने के लिए पूरा सदन एकजुट हो जाता था, लोग देश टीवी पर देखता था। अपने ओजस्वी भाषणों के लिए तो जानी जाती थी, लेकिन व्यक्तिगत रूप से एक बहुत उदार और विशाल हृदय की थी, बहुत अपनापन था। आपने व्यक्तिगत उदारता का जिक्र किया। याद है जब सोनिया गांधी कि अगर ऐसा होता है तो वो सिर मुड़वा लेंगी। लोग आश्चर्य भी किए कि जिस व्यक्तिगत स्वभाव की हैं ऐसा उन्होंने वक्तव्य कैसे दिया, लेकिन इसके बावजूद कभी व्यक्तिगत जीवन में उन्होंने खटास को आने नहीं दिया। होना भी नहीं चाहिए। मुद्दों की राजनीति है, विषयों को लेकर की जाती है। अगर आप देखें, मैं युवा मोर्चा के अध्यक्ष के नाते लाल चौक पे तिरंगा फहराने के लिए कलकत्ता से कश्मीर की यात्रा कर रहा था। यही धारा 370 के खिलाफ हम तब भी थे। सैनिकों पर पथराव हो रहा था, उसके खिलाफ हम आंदोलन कर रहे थे। राष्ट्रीय एकता यात्रा जैसे मेरी जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर पहुंची, सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी दोनों लोकसभा और राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष थे, दोनों इस यात्रा में जुड़े। मुझे आज भी वो दिन याद है। रथ पर मैं तिरंगा झंडा लिए खड़ा हूं, रथ आगे बढ़ रहा है, दोनों नेता पीछे आशीर्वाद दे रहे हैं। आज सुषमा जी हमारे बीच में नहीं रही, बहुत चुभती है बात। और दिन भी कैसा, आज 370 और 35 से लोकसभा से भी पास हो गया। बात पर मैं आने वाला था कि उनका आखिरी ट्वीट देखिए। इसलिए मैंने कहा कि मुझे अपनी राष्ट्रीय एकता यात्रा इसलिए याद आती है, तिरंगा यात्रा, कि सुषमा जी साथ में खड़ी थी, इसी के खिलाफ खड़ी थी। आज उनका आखिरी ट्वीट इसी पर था कि लाइफ टाइम में इस पल के लिए मैं इंतजार कर रही थी अपने जीवन में, इस दिन के लिए इंतजार, इस पल के लिए, इस दिन के लिए, धारा 370 के हटने के लिए। और जब वो हटी भी, वो खुशी वाला दिन आया भी, तो हमें छोड़कर चली गई। बहुत बड़ी क्षति मुझे व्यक्तिगत रूप से हुई, क्योंकि विपक्ष में रहते हुए सब बड़े मुद्दों पर बोलने का अवसर दिया, आगे बढ़ने का अवसर दिया, हाथ पकड़कर आगे बढ़ाने का काम किया और सदा मार्गदर्शन किया है। बड़ी नेता जी, ये जिक्र आता है, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग हैं वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने नेताओं को आगे भी बढ़ाया। कुछ लोग ये भी कहते हैं निर्मला सीतारमण को वो आगे लेकर आई, आपने अपने आप जैसे जिक्र कर रहे हैं, लेकिन कभी उनके मन में ये कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ कि कोई हमसे आगे निकल जाएगा? प्रतिद्वंदिता कभी नहीं रही उनके मन में? मुझे लगता है उनकी काबिलियत बहुत थी। 25 साल की उम्र में विधायक बनना, फिर मंत्री बनना, 7 बार सांसद बनना, दिल्ली राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनना, विदेश मंत्री बनना, और विदेश मंत्री बन के भी जैसा मोदी जी ने कहा था कि डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए, तो उसमें भी उन्होंने उसका लाभ उठाकर आम आदमी के लिए द्वार खोले। विदेश मंत्रालय के एक ट्वीट पर आपकी आवाज को, दुख को सुना जाता था और उसकी समस्या का समाधान होता। लोग तो रेफ्रिजरेटर की भी शिकायत करते थे। मैं यही कहता हूं कि यही है लोकप्रियता का कारण। यही है कि रात के 2 बजे भी आज सड़क में आपको सैकड़ों लोग उनके दर्शन पाने के लिए मिलेंगे। अनुराग जी, आखिरी मुलाकात आपकी कब हुई, क्या बातचीत हुई? मुझे आज भी याद है, जब वो अपना घर शिफ्ट कर रही थी तो मैंने कहा कि मैं मिलने आना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि तुम नए मंत्री बने हो, लोकसभा का सत्र है, सफल होना चाहिए, वहां पे पूरा फोकस करो, एक बार खत्म होता है तो आराम से मिलते हैं। आपने घर शिफ्ट करने की बातचीत कही, वहां पर भी उन्होंने मिसाल पेश कर दी। आमतौर पर आप देखिए जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो बंगलों का मोह नहीं छोड़ पाते हैं। तो जैसे उन्होंने तय किया कि वो सरकार का हिस्सा नहीं रहेंगी, चुनाव नहीं लड़ेंगी, तो वैसे उन्होंने आधिकारिक आवास छोड़ दिया और ट्विटर पर बाकायदा इस बात का ऐलान किया और एक छोटे से फ्लैट में आकर रहना शुरू कर दिया। यही बड़प्पन है। जो अपनी मेहनत से इस मुकाम तक पहुंचे हैं, उनको किसी बात का लोभ लालच नहीं है। वो इन सब से आकर्षित नहीं होते ये लोग। इन्होंने अपना पसीना बहाया है, अपनी मेहनत से यहां पर पहुंचे हैं, और इसीलिए देश आज उनको याद करता है। ठीक, धन्यवाद अनुराग जी से बातचीत करने के लिए।